लोग जो हम पढ़े थे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी, और अभी तक इस चैप्टर में हमने देखा है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ओके, अब हम इसके आगे देखेंगे आज के इस वीडियो में कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब गोलीय दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बने। गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण मान लिया, उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की विशेषता क्या रहेगी, मतलब वास्तविक रहेगा, आभासी रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम यही सब चीजें देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बनाते हैं, है ना। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम अलग अलग स्थितियों पर अवतल दर्पण के सामने, है ना, हम एक्चुअल में यहाँ करने वाले क्या है कि हम कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत से दर्पण के पास में ले आएंगे। मतलब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत से दर्पण के पास में ले आएंगे तो प्रतिबिंब में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, कहाँ कहाँ वो बनता जाएगा, वो सब हम देखने वाले, है ना। तो हमने इसका किरण आरेख पहले ही बना दिया फिर, ताकि हमको इसको वीडियो में बनाने में टाइम ना लगे। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इनके किरण बनना समझते चलते हैं, है ना। तो पहला है हमारे पास कि यदि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उसकी विशेषताएं हम देख रहे हैं। ओके, तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, पहला केस हम ले रहे हैं, मतलब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किरण आरेख उसका हमने दिखाया है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के कैसे होती है, यहाँ पर समांतर होती है ना। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें वस्तु अनंत पर वस्तु रखी उससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ओके, और समांतर आएगी तो फिर हमें नियम मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तो ये प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, या कहाँ मिलेगी, ये फोकस पर मिलेगी, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अनंत पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिल गई। इसका मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बन गया, उसका फोकस पर बन गया। ठीक है, फिर उसकी और विशेषता जो कि प्रकाश किरणें वास्तव में मिली है एक दूसरे से, तो वास्तव में मिली है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब में बताया कि वस्तु से छोटा होता है, वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है ना, और यहाँ उसकी आकृति भी, आकार भी छोटा होगा। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है यहाँ पर कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। पहले हम उसकी स्थिति बता रहे, तो ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस या फोकस तल। अब ये फोकस तल क्या है ना, पर बनता है। ठीक है, तो फोकस तल पर कब बनेगा, तो यदि वस्तु दूरी पर भी हो, अनंती पर भी हो और ऊंचाई पर भी हो, या सीधे कहें हम कि अवतल दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरणें समांतर भी हो और त्रिज्यी भी हो, तिरछी आती हो ऐसे, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, है ना, कहाँ पर मिलेगी, फोकस तल पर किसी बिंदु पर मिलेगी, फोकल तल में, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका, फोकस तल में। ठीक है, तो ये फोकस पर, एग्जैक्ट फोकस पर तब बनेगा जब प्रकाश किरणें समांतर आ रही हो, समान कैसे आ रही हो, सीधी आ रही हो, और त्रिज्यी होकर आ रही हो तो फोकस तल पर बनता है ना। दूसरी विशेषता, प्रकाश किरणें वास्तव में मिली है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है ना। और चौथी विशेषता कैसी होगी, बहुत छोटा बनेगा, है ना। ये वस्तु की तुलना में बहुत छोटा, है ना, आकार में छोटा होगा। ओके, तो ये रही तो पहला स्थिति फोकस पर होने पहला अनंत पर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है ना। दूसरा
कि अब हम वस्तु को थोड़ा और आगे लेके आते हैं दर्पण के समीप, लेकिन उसको हम कहां पर ही रखते हैं, वक्रता केंद्र से पीछे। ओके, मतलब हमने उसको दर्पण के पास में तो ले आया, लेकिन अभी तक हम किसके पीछे ही है, वक्रता केंद्र के पीछे, है ना। मतलब अगला बिंदु है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, पीछे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। तो पहले प्रतिबिंब का बनना, उसका किरण आरेख समझे। तो दो किरण हम ले रहे हैं, ये हमारी पहली किरण प्रकाश, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। ओके, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जाने वाली ली हमने, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु ए डैश बी डैश पर वास्तविक रूप से मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रकाश किरण और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, स्थिति ए डैश बी डैश पर। ओके, और कहाँ किस स्थिति पे बनेगा, है ना, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सी और एफ के मध्य, है ना। तो पहली विशेषता क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब सी व एफ, शॉर्ट में लिखा है सी व एफ के मध्य बनता है ना। फिर अगला है, ओके, सी और एफ के मध्य बनेगा। फिर कैसा बनेगा, प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिली है, तो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता पता है, ठीक है, कैसा होता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है ना। और इस बार थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मतलब फोकस की तुलना में थोड़ा सा बड़ा, लेकिन वस्तु से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो वस्तु के सापेक्ष, है ना, छोटा, आकार में छोटा बनेगा, ठीक है ना। ये रहेगी इसकी विशेषता है, ठीक है। वक्रता केंद्र से परे हो तो सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। तीसरी स्थिति, क्या हमने वस्तु को और आगे किसका दिया और कहां पर लेकर आ गया, वक्रता केंद्र पर लेकर आ गए, है ना। तो वक्रता केंद्र पर ले आए, तो प्रतिबिंब कहाँ बने, कैसे बने, है ना। पहले तो किरण आरेख समझे। पहली किरण हमने ली है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्त परावर्तन के बाद कहां से आएगी, फोकस से। दूसरी किरण हमने ली है फोकस से चलने वाली, परावर्तन के बाद कहां से क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये प्रकाश किरणें ठीक किस स्थिति पर मिलेगी, वक्रता केंद्र पर ही जाकर मिलेगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु भी वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में बराबर बनेगा, है ना। तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होगी, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ओके। फिर कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ओके। फिर वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा, है ना। और चौथी विशेषता, वस्तु के आकार, है ना, कैसा होगा, आकार में वस्तु के बराबर, मतलब बिल्कुल सेम साइज का। जितनी बड़ी, मतलब जितनी लंबी वस्तु है तो प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा बनेगा। अगर वस्तु 1 मीटर लंबी है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर लंबा ही दिखाई देगा, ओके। और ठीक है, तो ये रही इसकी विशेषता है, जो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब हो तो वक्रता केंद्र, वस्तु हो तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है ना। अगला क्या, अब हम प्रतिबिंब वस्तु को वक्रता केंद्र से और आगे किसका के दर्पण की तरफ लाते हैं, लेकिन किसके बीच में रखते हैं, सी और एफ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना। तो प्रतिबिंब बनना पहले देख ले हम, तो वही दो किरण हम हमेशा लेते चल रहे हैं। एक तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के ऐसी है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण हमने यहाँ ली है जो कैसे जा रही है, फोकस से जा रही है,
परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से पीछे जाकर किसी बिंदु पर मिलेगी। ओके, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के सापेक्ष बड़ा बनेगा, है ना। तो पहली विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है, वक्रता केंद्र से परे, ठीक है, बनता है। ओके, वक्रता केंद्र से परे बनता है या पीछे बनता है। ओके, फिर दूसरा कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। ओके, वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। और चौथी विशेषता क्या होगी, है ना, वस्तु से आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। इस बार प्रतिबिंब बड़ा बनते जाएगा। ओके, अब एक पॉइंट और ध्यान रखना पे यहाँ से कि अब यहाँ से, है ना, अगर प्रतिबिंब वस्तु वक्रता केंद्र से आगे आ जाती तो फिर वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति विपरीत होने लगती। विपरीत होने लगती मतलब पहले जहां वस्तु थी, प्रतिबिंब जहां बन रहा था, प्रतिबिंब की जगह वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब वस्तु की जगह बन जाएगा ना। जैसे यहाँ समझ है ना कि हमने पहला केस क्या लिया था कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, पीछे हो, है ना, वक्रता केंद्र से पीछे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, C और F के बीच में, है ना। अब हमने क्या लिया है कि वस्तु C और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से परे पीछे बन रहा है। मतलब स्थितियां बिल्कुल ठीक विपरीत होते चल रही है। ओके, और फिर नेक्स्ट अगला बिंदु है हमारे पास, यदि वस्तु फोकस F पर स्थित हो ना। अब फोकस पर हो तो इससे पहले ये वाला केस देखिए, है ना, वस्तु कहाँ थी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। अब अगर हम फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, है ना, वो हम देखेंगे, ठीक है। मतलब सारी स्थितियां विपरीत होते चल रही है, ठीक है। वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, है ना। किरण आरेख समझे तो यहाँ पर वस्तु को हमने फोकस पे दर्शाया है और उससे चलने वाली प्रकाश किरणें, पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो ये फोकस से होकर जाके फोकस से और परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण हमने ली यहाँ पर कि जो वक्रता केंद्र से होकर चलकर आपतित होती है दर्पण पर, तो वक्रता केंद्र से चलकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण ठीक उसी दिशा में वापस, विपरीत दिशा में वापस लौट जाती, तो ये उसी पथ पर, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, है ना। ओके, तो ये दोनों परावर्तित किरणों को अगर हम देखें तो कैसे दिखाई दे रही है हमें, ये समांतर जाती हुई दिखाई दे रही है ना। तो समांतर जा रही है परावर्तन के पश्चात, तो समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पर जाकर मिलेगी, अनंत पर जाकर मिलेगी ना। तो समांतर किरणें अनंत पर मिलती हुई मानी जाती है। ओके, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों परावर्तित किरणें अनंत पर मिलेगी। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा यहाँ पर, ठीक है, विशेषता क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंती पर या अनंत पर बनता है ना, अनंती पर, अनंत दूरी पर बनता है। ओके, फिर नेक्स्ट दूसरी विशेषता, कैसा प्रतिबिंब होगा, ओके, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है वहां पर, ठीक है। फिर अगला विशेषता, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा ना, शॉर्ट में लिख लिया। चौथा कैसा बनेगा, अब प्रतिबिंब बड़ा ही बनता जाएगा, जैसे वक्रता केंद्र से वस्तु आगे आने लगेगी प्रतिबिंब वहां से बढ़ते हुए जाने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर कैसा होगा, आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। ये रही उसकी विशेषता, ठीक है। ठीक इसका विपरीत है, अनंत पर है तो फोकस पर, ओके, फोकस पर वस्तु है तो अनंत पर, ठीक। फिर नेक्स्ट
वस्तु, फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, मतलब हमने अब वस्तु को और आगे लेकर आ गए, है ना, फोकस और ध्रुव के बीच में, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका किरण आरेख हम देखेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, वस्तु को कहाँ दर्शाया हमने, फोकस और ध्रुव के बीच में, है ना। तो उससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो पहली किरण हम ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये वाली, ओके, मुख्य अक्ष के समांतर है। परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी और इस तरह से चली जाएगी वो, है ना। फिर दूसरी किरण हमने कहाँ से चलते मानी है, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है, ओके, दर्पण पर आपतित हो रही है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें ऐसे वापस परावर्तित होकर ऐसे जाएगी। किस तरह से जाएगी, ये फैलते हुए जाते दिख रहे हैं, देख रहे हैं हम चित्र में, ऐसे फैलते हुए जा रही है। तो फैलते हुए जा रही है मतलब ये वास्तविक रूप से आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये समांतर नहीं जा रही है ना। तो वास्तविक रूप से ये प्रकाश किरणें कहीं पर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इन्हें पीछे बढ़ाते हैं, ओके, ये इस तरह से, है ना, तो पीछे बढ़ाने पर ये हमको एक बिंदु पर जैसे ए डैश और बी डैश इस पर मिलती हुई प्रतीत होने लगेगी, है ना। पीछे बढ़ाने से हमारा मतलब क्या होता है कि प्रकाश किरण, अगर ये वाली प्रकाश किरण हमारी आंख पर आती है तो हमें ये कहाँ से आती हुई अपेयर होगी, कहाँ से आती दिखेगी, बिंदु ए डैश से। इसका मतलब हमें ए का प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, ए डैश पर, ओके। तो ठीक, प्रतिबिंब कैसा बना इस बार, आभासी, है ना, क्योंकि वो प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, पीछे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद कर रही है आभासी रूप से। तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी। किधर बना, दर्पण से पीछे, है ना। दर्पण से पीछे उसकी कोई एग्जैक्ट स्थिति नहीं हम बता सकते, है ना। तो पहला विशेषता क्या है, कैसा बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण से, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है ना, दर्पण के पीछे बनता है, मतलब दर्पण के अंदर वो हमको पीछे बनते दिखाई देगा, है ना। फिर ऐसा नहीं कि वो दर्पण के पीछे जाकर बनेगा, पीछे से जाएगा तो प्रतिबिंब हमको दिखेगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या है कि कैसा बना है ना, प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिली, आभासी रूप से मिली है, तो आभासी प्रतिबिंब, ओके। फिर नेक्स्ट तीसरा क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब की विशेषता, वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, ओके। फिर चौथा का क्या बनेगा, है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। अगली विशेषता आकार में, ये देख सकते हो जो आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। तो ये है हमारे पास अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उसकी विशेषताएं, ओके। तो यहाँ पर जो है ना स्थितियां बिल्कुल विपरीत होते चलेगी, ठीक है। और मतलब इसको याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पे तो अनंत पर, वक्रता केंद्र से पीछे हो तो सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, है ना। तो ये इस तरह से, ओके। तो ये रहा जो हमारा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उसकी विशेषताएं, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा अवतल दर्पण में, कि अवतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को रखते हैं और वस्तु की स्थिति बदलते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलेगी, प्रतिबिंब की पोजीशन भी बदलेगी, और दूसरा क्या बदलेगा, प्रतिबिंब का प्रकृति बदलेगी। प्रकृति से मतलब प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता जाएगा या आभासी भी बनने लगेगा, है ना। और दूसरा क्या बदलेगा, प्रतिबिंब का आकार में भी परिवर्तन होगा, मतलब वस्तु से बड़ा भी बने, वस्तु से छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा, है ना। तो ये रहा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो ठीक, चलिए नोट कर लीजिए।
ओके, तो अब हम देखते हैं तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना एवं उसकी विशेषता है ना। अभी हमने देखा अवतल दर्पण से, अब हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण हम दर्शा रहे थे, ये वाला ऐसे, ओके, और इसके सामने हमने कोई वस्तु ले ली है ऐसे, ठीक है, और है ना, वस्तु को नाम दे दिया हमने ए बी, अवतल और ये, ठीक। पहली किरण हमने दी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, है ना। तो हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के परावर्तन के बाद कैसे जाएगी कि वो कहाँ से आ रही हो, दर्पण के फोकस। ओके, तो ये पहली किरण कहाँ से आती प्रतीत होगी हमें, परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से। ठीक है, फिर दूसरी किरण हमने ली यहाँ पर, जो कहाँ पर आपतित हो रही है, दर्पण के ध्रुव पर, है ना। तो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण ठीक क्या होगी, बिल्कुल उतनी ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी जितने कोण पर आपतित हुई है। तो ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर इन दोनों किरणों को हम देखें तो ये पहली किरण और ये दूसरी किरण, है ना। अब परावर्तन के पश्चात ये वास्तव में कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा, है ना। फिर दूसरा रूप यहाँ पर अगर हम इसे पीछे बढ़ाएं तो ये हमें ऐसे यहाँ से आती प्रतीत होगी इस बिंदु से। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ प्रतिच्छेद करेगी, तो इस बिंदु पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। किस कौन से बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाएगा, बिंदु ए का, तो ए डैश से लिख दिया बी डैश से। ओके, मतलब क्या बात समझ में आई हमको यहाँ पर कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, है ना, दर्पण से पीछे बनेगा। ठीक है, विशेषता क्या क्या है यहाँ पर दर्पण उसकी, कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। ओके, फिर दूसरा, प्रकाश किरणें कैसी हो रही है, आभासी रूप से प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो कैसा बनेगा यहाँ पे प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और तीसरा होता है यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब है तो ऐसा होता है वस्तु के सापेक्ष, है ना, सदैव सीधा होता है। ठीक है, वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। चौथा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, है ना, इसकी स्थिति भी बता दे, पीछे दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है ना। ठीक है, ये पूरा लिख दिया हमने उसको। ठीक, और आभासी वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होगा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है ना। और फिर कैसे बनेगा, सदैव आकार में वस्तु से छोटा बनेगा, है ना, ये रहा। ठीक, छोटा होता है। ठीक, तो ये है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब की विशेषता है ना। अब इसमें एक और चीज बात जो कि जैसे हमने अवतल दर्पण में बहुत सारी स्थितियों पर, अलग अलग स्थितियों पर देखा था कि दर्पण के सामने हम अलग अलग स्थितियों पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी अलग अलग तरीके से बनता है, वास्तविक, आभासी, सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा, है ना। लेकिन उत्तल दर्पण में, ठीक है, हम वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी रख दे, किसी भी दूरी पर, अनंत पर रख दे, फोकस पर रख दे, या कहीं अनंत पर रख दे, वक्रता केंद्र के बीच में इधर उधर ऐसे कहीं पर भी रख दे, ठीक है, तो वस्तु सदैव प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर ही बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। हमेशा सभी
इस स्थिति में उसकी यही विशेषता होगी, चाहे वस्तु कितनी ही दूरी पर रखी रहे बेटा। ओके, मतलब हमेशा प्रतिबिंब सीधा और छोटा है ना ही बनेगा। ये हमारे उत्तल दर्पण की विशेषताएं हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान करनी है प्रतिबिंब देखकर, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे सामने दो दर्पण रखे हुए हैं और हमें उन्हें बिना टच किए हुए पहचानना है कि कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा दर्पण है, कौन सा है, तो उसमें हमारे प्रतिबिंब को देखकर उनकी पहचान कर सकते हैं। अगर एक दर्पण के सामने हम आगे पीछे ऐसे हमारी दूरी बदल रहे हैं, तो दूरी बदलने पर प्रतिबिंब भी बड़ा, छोटा, उल्टा, सीधा बनने लगता है, तो वो अवतल दर्पण होगा, है ना। और अगर एक दर्पण रखा है, उसके सामने हम कितने ही आगे चले जाए, पीछे हो जाए, तो प्रतिबिंब सदैव उल्टा ही सीधा ही बने, सदैव छोटा ही बने, तो उस दर्पण को हम हमेशा उत्तल दर्पण की तरह पहचानेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और उनकी विशेषताएं। ठीक है।